नमस्कार। आज बात होगी बिहार में उभरते तीसरी राजनीतिक विकल्प से संबंधित, और यह परिकल्पना तब से शुरू हो गई जब नीतीश कुमार बीजेपी को बाय बाय कहकर राजद के गले मिले। नीतीश कुमार अपने व्यक्तित्व को किस तरह से खोते जा रहे हैं, बिहार की आकांक्षा और अपेक्षाओं को तिलांजलि देते जा रहे हैं। तिलांजलि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार जिस जंगल राज के खिलाफ अपनी आवाज और अपना पैठ बनाया, जिस जंगल राज के खिलाफ अपना आवाज बुलंद किया, जिस जंगल राज के हवाले देकर अपनी राजनीति लगातार 17 वर्षों से की और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, उसी जंगल में आज मंगल गा रहे हैं। तो अब बिहार के जनमानस को लग रहा है कि यार हमने उससे पहले राजद को देखा, उसके बाद नीतीश को देखा, बीजेपी की सरकार केंद्र में देख रहे हैं, तो अब एक नई विकल्प ढूंढो। और इसी राजनीतिक विकल्प का जो इमोशन बिहार के लोगों में दिख रहा है, इसको कुछ दलों ने भांप लिया है और एक मोर्चा बनाना शुरू कर दिया, लामबद्ध होना शुरू कर दिए, संगठित होना शुरू कर दिए और एक नई राजनीतिक विकल्प साफ रूप से बिहार में दिख रहा है। वह विकल्प क्या हो सकता है? लोजपा, कांग्रेस, वीआईपी, बीएसपी, आरएलएसपी, जाप, मुस्लिम, एनसीपी, ये सभी मिलकर गैर बीजेपी, गैर राजद और गैर जेडीयू का एक राजनीतिक विकल्प बिहार के लोगों को दे सकते हैं। अब मैं आपको एक एक कर कर समझा देता हूं। एलजेपी यानी चिराग पासवान न बीजेपी के साथ जा सकते हैं और न महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जा सकते हैं, ने चिराग पासवान को चने के झाड़ पर चढ़ाकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया, नीतीश कुमार को कमजोर किया। अब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो खुमस निकालने के लिए चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ दिया। नीतीश कुमार के कहने पर चिराग पासवान को बीजेपी ने केंद्र के कैबिनेट में नहीं रखा। नीतीश कुमार के कहने पर चिराग पासवान के पिता का बंगला, जिसमें 40 वर्षों का संस्मरण थे रामविलास पासवान के, उस बंगले को बहुत ही अपमानजनक तरीके से खाली करा दिया और भरसक प्रयास किया गया, उनके परिवार को तोड़ दिया गया और भरसक प्रयास किया गया कि चिराग पासवान को राजनीतिक हाशिए पर लाया जाए। लेकिन चिराग पासवान अपने सूझबूझ और अपने 6% के ठोस मतों के बल पर अभी डटे रह गए। अब दूसरे तरफ महागठबंधन में चिराग पासवान नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां चले गए हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि उनका गठबंधन उस अलायंस के साथ नहीं हो सकता है जिस अलायंस में नीतीश कुमार होंगे। तो यह स्पष्ट हो गया है कि वह बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे और महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, तीसरे विकल्प के रूप में रहेंगे। और एक प्रयोग भी करना चाहते हैं चिराग पासवान, क्योंकि एक सुलझे हुए, पढ़े लिखे और जुझारू अनुभवी युवा हैं, तो वह अपने आप को तनी निखारना चाहते हैं। स्वाभाविक है, निखारना भी चाहिए, तो यह उनका एक प्रयोग भी हो सकता है। कांग्रेस की स्थिति बिहार में ऐसी रही है कि जब वह राजद के साथ रही तो कमजोर हुई। कांग्रेस को राजद भरपूर दबाने का प्रयास किया। जब जेडीयू के साथ कांग्रेस गई तो जेडीयू ने कांग्रेस को तोड़ दिया। अभी जो जेडीयू में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वह कांग्रेस के ही बिहार के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने ही कई पार्टी को, नेताओं को, कई विधायकों को तोड़कर जेडीयू में मिला लिया। तो कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि वह जेडीयू में रहे और राजद के साथ रहे। कांग्रेस भी चाहती है कि एक नया विकल्प हो और उसके साथ वह जाए और अपना बिहार में खोए हुए जमीन को तलाशे, खोए हुए जमीन को मजबूत करे। वीआईपी मुकेश सहनी का प्रकरण आप सबको मालूम है कि वीआईपी के जो
सुप्रीमो हुए मुकेश सहनी, वह राजद में थे। राजद में कैसे उनको बेइज्जत किया गया और फिर वह जेडीयू में गए। जेडीयू में गए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उनके पार्टी से 4 विधायक हुए, हारने के बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया गया और फिर उन्हें विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए। उसके बाद यूपी के चुनाव में जिस तरह से वह बीजेपी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बगावती सुर में दिखे, तो नीतीश कुमार पर एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया और फिर कान धर के हटा दिया गया। तो मुकेश सहनी भी न बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में है, न जेडीयू की स्थिति में है, न राजद की स्थिति में। वह भी एक तीसरे विकल्प के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब देखिए बीएसपी की स्थिति क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बीएसपी को मैं बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5% वोट आया था। तो वह 1.5% वोट यानी वाम दलों के लगभग, वाम दल के लगभग 2.25% वोट आया था। तो उसके लगभग में बीएसपी को भी वोट आया। तो बीएसपी भी अपने जमीन तलाशने में लगी हुई है और वह समझ रही है कि हमें नीतीश और राजद के साथ जाने से हम भी अपनी बची हुई जमीन को खो देंगे। तो वह भी यहां फिट बैठ रही है। आरएलएसपी जी उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू में बगावती सूर अलाप रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और कोयरी समाज में, कुशवाहा समाज में जिस तरह से सरकार के खिलाफ असंतोष दिख रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में नीतीश कुमार का परंपरागत वोटर्स कुशवाहा और कुर्मी रहा है, जिसमें कुशवाहा 8% वोटर्स हैं और कुर्मी मात्र 4%। तो कुशवाहा को लग रहा है कि हम 8% का सहयोग देकर, पीछे से बल देकर भी नीतीश कुमार हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो कुशवाहा अब जा सकते हैं चिराग के साथ, यानी यह तीसरा जो विकल्प है, राजनीतिक विकल्प की जो मैं बात कर रहा हूं उसके साथ। अब देख लीजिए आप, एक जाप है, जी हां, मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूं। पप्पू यादव की पार्टी भी इस अलायंस में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि पप्पू यादव को पता है कि महागठबंधन के साथ जाने से उनका जो कुछ 2-3% यादवों पर जो पकड़ है वह भी कमजोर पड़ जाएगा। और जब कांग्रेस जाएगी तो वो कांग्रेस के साथ उनका तालमेल अच्छा बैठता है। इसीलिए तो उनकी पत्नी भी हाल फिलहाल में राज्यसभा सदस्य भेजा गया कांग्रेस के तरफ से। मुस्लिम को मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो मुस्लिम हैं वह ज्यादा संख्या राजद के साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ भी उनका साठगांठ चलता है। एलजेपी को भी स्वीकार कर सकते हैं। वीआईपी, बीएसपी, आरएलएसपी, जाप, एनसीपी, इस अलायंस में ऐसा कोई दल नहीं है जिससे विशेष रूप से मुस्लिम समाज को परहेज है। सबको पसंद करता है। तो मुस्लिम समाज को क्या मिला बिहार में? कुछ नहीं। मुस्लिम समाज को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वह सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए। तो वह भी अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है और अपना वोट अब सही जगह पर डालना चाहती है मुस्लिम समाज भी। अब मैं बता देता हूं आपको कि अगर हम वोटों की परसेंटेज अगर देख ले पूरे पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा में, तो एलजेपी को लगभग 6% वोट मिला, कांग्रेस को लगभग 10% वोट मिला था, वीआईपी पार्टी को 1.5% वोट मिला था, बीएसपी को भी लगभग 1.5% वोट मिला, आरएलएसपी के पास उपेंद्र कुशवाहा का अपना 8% वोट है, जाप को लगभग 2% वोट मिला। मुस्लिम जो समाज है टोटल 16% है, तो 8% मान लीजिए कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में जाएगा, लेकिन 8% वोट इस अलायंस के साथ जा सकता है और एनसीपी को लगभग 0.5% वोट है और 1-2% ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग भी
जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस अलायंस में लोजपा और कांग्रेस है। तो लोजपा और कांग्रेस का तो परंपरागत वोटर्स है ब्राह्मण, और लोजपा एक ऐसा पार्टी है, चिराग पासवान एक ऐसा नेता है, रामविलास पासवान एक ऐसा नेता थे जो जाति का हार्ड पॉलिटिक्स नहीं किया। अभी जो सवर्णों को 10% जो आरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रामविलास पासवान ने ही इसका वकालत किया। तो सवर्णों को यह लगता है कि यदि हम लोजपा को साथ दें और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएं तो इससे सवर्णों को विशेष नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कहीं जाकर उन्हें फायदा ही होगा। तो अब इस तरह से करने के बाद लगभग 40% वोट इस अलायंस को आ जाता है। पिछले बार बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम मिलकर लगभग 38% वोट लाकर सरकार बना लिए थे। तो आपको अब समझ में बात आ रही होगी कि कैसे चिराग पासवान को इस अलायंस के साथ मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार में कोई नहीं रोक सकता है। कैसे इसका समीकरण बैठेगा मैं यह भी आपको समझा देता हूं। देखिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस से मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी हां, हमारा सूत्र कह रहा है कि कांग्रेस यदि इस अलायंस में आएगा तो मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिहार में मुस्लिमों को कोई विशेष रुतबा नहीं दिया गया है पिछले कई दशकों से। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी इस अलायंस में एक दलित मुख्यमंत्री, दूसरा कोयरी उप मुख्यमंत्री, तीसरा मुस्लिम समाज के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और बीएसपी, वीआईपी, एनसीपी, जाप इनको प्रमुख मंत्रिमंडल दिया जा सकता है और एक नई राजनीतिक विकल्प बिहार को देने का प्रयास हो रहा है। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके मार्गदर्शन के भी अपेक्षा रहता है। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दें। और अब मैं विदा लेता हूं, मुझे इजाजत दीजिए।